हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है ये जानेंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए राइट नाउ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। डोर टू स्पिरिट एंड women holding a heart. Second chakra, archangel Uriel. क्लीन इट अप, यस, ये आना भी था इसके साथ। ट्रुथ बी टोल्ड, टू द सी, ओके। आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल हैं। रीजनरेशन, मैं पहले सारे कार्ड्स लूँगी, उसके बाद रीडिंग को फिर मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। स्टोरी अलग ही जा रही है इस रीडिंग की, तो देखते हैं क्या है। रिट्रीट, रोमांटिक फीलिंग्स, फ्लर्ट, ओके। सो सबसे पहली एनर्जी जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, उसके साथ जो आ रहा है दैट इज़ क्लीन इट अप। आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन में रहकर बहुत सारी चीज़ों को सोचा है, समझा है, और बहुत सारी चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को या पुरानी अपनी आदतों को, या आप कह सकते हो पुराने अपने बिहेवियर को चेंज करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। देन यहाँ पर डोर टू स्पिरिट एंड ट्रुथ बी टोल्ड ये बताता है कि आपके पर्सन क्लियरली ना, मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आए हैं, और वो चाहे खुद से ना आए हों, उन्हें ये सिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, रचा गया है यूनिवर्स की तरफ से, बट कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे मेडिटेशन एक मुद्रा में एक इंसान बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली ये पोजीशन जो है ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ, कुछ अपने पैटर्न समझ में आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कहते हैं ना जैसे आंखें खुल जाना, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं अपने बारे में, एंड उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट टू द सी, यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, अपने इमोशंस के साथ वो बहना चाह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि चाहे वो मेल हो फीमेल हो, राइट नाउ में फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, उनकी फेमिनाइन एनर्जीज इस टाइम ज़्यादा उन पे हावी है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि वो बहुत रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी तरफ एक, आप कह सकते हो पुल फील कर रहे हैं। और ये मैं एक पुल जो फील कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये अट्रैक्शन है या ये ऑब्सेशन है, नहीं, ये इमोशनल पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही अंदर इन फीलिंग्स को छुपा रहे थे, जिसको वो अब छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड रिट्रीट ये बताता है कि येस, ये इस रिश्ते में दोबारा से आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे स्पेशली ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद हो सकती है, आपको बहुत पसंद हो सकती है, या आप लोगों के बीच में जो है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसमें ट्रैवल एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड बहुत एंड सेफ एंड सिक्योर वो जगह कोई ऐसे जैसे होता है ना कि हाँ भाई यहाँ मिलो या यहाँ पर बात कर लो, जो बहुत सेफ हो आपके लिए भी और उनके लिए भी, ऐसा कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। छोटे छोटे ना इस अक्टूबर मंथ में छोटे छोटे वो आ जाते हैं इंसेक्ट्स, मच्छर वगैरह, है ना, मच्छर बोलती हूँ मैं, तो आप लोग क्या बोलते हो, मॉस्किटोज। चलो देखते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों है। हाँ देखो,
अपने ही अंदर कुछ कमियां, अपने ही अंदर जो छुपा रखी थी आदतें, अपने ही अंदर जो इनको चीज़ें छुपी हुई थी, इन्हें पता भी नहीं था कि मैं ऐसा भी हूँ या मैं ऐसी भी हूँ, वो चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। स्पेशली कब, जब इनके और आपके बीच में सेपरेशन आया। ठीक है, कुछ लोगों की भी हो सकता है इनको कुछ चीज़ें पता लगी हों, कुछ पैटर्न्स पता लगे हों। क्लीन इट अप, क्लीन इट अप के लिए आया है 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर इन्हें अपनी लाइफ में रिश्तों को संभालना है तो इन्हें बहुत सारी पीछे की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, पीछे के पैटर्न्स ख़त्म करने पड़ेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इनके दिमाग में ये डेफिनेटली था कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, आप लोगों के बीच में एज गैप है, आप लोगों के बीच में हो सकता है ट्रेडिशन गैप है। उन चीज़ों से बड़ा होना पड़ेगा, उन चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा। ये चीज़ें अब मायने नहीं रखती हैं। तो हो सकता है पहले इनके लिए सब कुछ पहले इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपसे मैरिड हैं, बट इनको आपसे मैरिज होने के बाद कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जहाँ पर ये उस लव रिलेशनशिप को एक तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्लियर एंड कट मैसेज है ये, जिसके लिए भी है उन्हें मिल गया होगा। डोर टू स्पिरिट देखते हैं यहाँ क्यों है। सी, यूनिवर्स ने आप लोगों का सेपरेशन कराया, यूनिवर्स ने आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट करवाई, यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में कंप्लीशन कराया ताकि इनको कुछ चीज़ें समझ में आने लगे। क्योंकि नंबर 21 की एनर्जी होती है ये, और 21 नंबर 3 नंबर बनता है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, और जुपिटर ज्ञान का कारक होता है, और ज्ञान इस इंसान को आपसे अलग होने के बाद ही मिला। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी कद्र इसको आपसे दूर होने के बाद ही मिली। जब तक आप इसके साथ थे इसको आपकी कद्र नहीं थी। जब आप इससे दूर हुए तो इसको अपनी खामियां पता लगी, इसको यूनिवर्स पता लगे क्या है। इसको ये पता लगा कि मुझसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो मुझे भी सांसें, मेरी भी सांसें उसके कहने से चल रही है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में। ठीक है ना, तो वो चीज़ें इसे समझ में आ रही हैं। ट्रुथ बी टोल्ड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पहली बात तो इस इंसान को ये पता लगा है कि इसके और आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो तनाव क्रिएट कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको ये पता लग रहा है कि इसके अंतरात्मा इसको ये बोलती है कि इसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं, पास्ट में गलतियां करी हैं, इसीलिए आज इसके पास बहुत कम सोर्सेज हैं, इसके साथ बहुत कम लोग खड़े हैं, इसकी ईगो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से आज इसके पास जो हैं सपोर्ट कम है, लोग कम है, प्यार कम है। इसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं जो इसको यहाँ पर रियलाइज़ करा रही हैं कि हाँ, ये गलतियाँ मेरी खुद की गलतियाँ हैं, और मैंने पास्ट में कुछ लोगों पे बहुत भरोसा कर लिया जो आज मेरे साथ खड़े भी नहीं है, जो आज मेरी तकलीफ मेरे साथ है भी नहीं। तो वो चीज़ें इसे समझ में आ रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। और एक चीज़ मुझे जस्ट चैनल्ड मैसेज आया है, ये कुछ लोगों के लिए इसने पास्ट में किसी रिश्ते में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि ये आपके सपोर्ट, आपकी केयर, आपके प्यार को भूल गया, और अब उसी सपोर्ट, मतलब उसी रिश्ते से इसको धोखा मिला जिस रिश्ते के लिए इसने आपके साथ चीटिंग करी। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट देखते हैं क्यों है। अरे बच्चे उड़ जाओ, फुश 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 यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि इस पर्सन ने बहुत अपने आप को मैस्कुलाइन बनाने की, फायरी बनाने की बहुत ये कोशिश करी कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं ही इस रिश्ते को चला रहा हूँ, मैं ही इस रिश्ते को चला रही हूँ। उसने आपके एफर्ट्स तो कभी देखे नहीं। उसने अपने छोटे छोटे एक सेफ्टी पिन उठाने तक के एफर्ट्स को भी उसने गिनवाया होगा कि मैंने वो सेफ्टी पिन उठा के दी थी तुम्हारे को। तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। रिश्ते अगर चलाने हैं तो वो चीज़ें नहीं गिन सकते आप लोग। ये नहीं कह सकते कि आपने इतना किया, ना जी ना, हो ही नहीं सकता। तो अब इन्हें ये पता लग रहा है आपके कितने एफर्ट्स होंगे। जब एक सेफ्टी पिन उठाने का एफर्ट इसने गिनवा दिया तो आपने तो कितने एफर्ट्स किए होंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में है, बहुत इमोशनल है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि क्लियरली इन्हें इस टाइम पर, मैं देख रही हूँ ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं कब आप वापस आ रहे हो। आप देखो उस इंसान की नज़रें ऐसे है कि वो किसी को देख रहा है कि कौन वापस आएगा, मतलब आप कब वापस आओगे, कब इस रिश्ते में दोबारा से चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, और ये रियलाइजेशन भी इस इंसान को है, चाहे वो इसको माने ना माने, एक्सेप्ट करे ना करे, बताए ना बताए, कि आपने आज भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया। ये चीज़ उसको पता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें अपनी मदर के बारे में या अपनी सिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बट ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, ये बस चीज़ें समेट रहे हैं कि हाँ हुआ था, ये हुआ था, अब क्या करें बताओ। ये एक चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, बट है। ठीक है, क्या मैं उन्हें छोड़ दूँ, क्या मैं उनसे सेपरेट हो जाऊँ, ये ऐसी एनर्जी में है। तो ये मतलब उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। ठीक है,
लेट्स चेक यहाँ पर टू द सी क्यों है। लो, मैंने बोला था गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, जैसे जो मतलब कहते हैं ना रब राखा, जैसे ईश्वर चाहे वैसे। बहुत प्यार करते हैं, बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में है, सोलमेट मानते हैं आपको, कहीं ना कहीं बहुत कंपैटिबल देखते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर चुके हैं और उन्हें पता है कि कभी भी आपके पास आएंगे, यू आर अवेलेबल फॉर देम। बट यहाँ पर ये बात है कि वो फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं, वो कोई डिसीजन में ना आपके साथ स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हैं ना खुद के साथ। वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ठीक है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है, बहुत पैशन, बहुत इंटेंस पैशन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा था एक डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन ये पर्सन आपके साथ मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखने का डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्यों है। सी, इनके और आपके बीच में काम, करियर, पैसा, स्टेटस, थर्ड पार्टी सिनेरियो बेशक आता हो, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांस फील करते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री कम हो गई है, तब भी ये पर्सन वो केमिस्ट्री बहुत मिस करते हैं, जो कि रोमांटिक फीलिंग्स में पता लग रहा है। देखो वो केमिस्ट्री, वो यूनियन, वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर बहुत 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 मिस करते हैं, ठीक है। चाहे कितने भी ये बिजी क्यों ना रहते हो, चाहे कितने भी आप क्यों ना बिजी रहते हो। मैंने आपको कहा था ये पर्सन आपके साथ बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये पर्सन के लिए एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड है। वो बहुत अट्रैक्शन, बहुत ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा पुल फील ज़रूर कर रहे हैं, बहुत बहुत हद तक ये पर्सन बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, आपके लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, रिट्रीट उनकी इच्छा है, वो आपके साथ एज अ स्पाउस रहें या आप उनके लिए एज अ स्पाउस रहें। दूसरा यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं अपने लिए, ये वाला कार्ड, ठीक है ना, जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। क्यों आप पहले उन्हें नहीं मिले, क्यों आप उन्हें बहुत लेट मिले, क्यों उनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत टाइम बाद हुआ, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी ये भी मिल रही है कि उन्हें कहीं अलग से आपके साथ बैठ कर बात करनी पड़ेगी, एक समय आपके साथ बिताना पड़ेगा, एक तरह से अपनी सच्चाइयाँ, आपकी सच्चाइयाँ एक दूसरे के, मतलब कई बार ऐसा होता होगा अगर आप मिलते भी हो, बात भी करते हो ना, तो और लोगों की बातें करते हो आप लोग, उनको छोड़ के सिर्फ अपनी और इनकी बात करो एक बार इनके साथ, ठीक है। अगर ये एक्शन लेते हैं तो, मैं नहीं कह रही हूँ आप एक्शन लो, जब भी इनसे बात हो तो ये यही सोच रहे हैं कि इनको औरों की बात नहीं करनी है, इन्हें आपकी और अपनी बात करनी है सिर्फ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है डेफिनेटली दे आर सीरियस फॉर यू, ठीक है। अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था तो यहाँ पर ये सीरियस हो रहे हैं अब आपके लिए। देखो टेकिंग अ चांस, सीधा सीधा कार्ड आया है, ठीक है। इसके लिए देखो ये क्या कार्ड आया है कि वो डेफिनेटली रिस्क उठाना चाह रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा था, सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। देखो आपके लिए कार्ड क्या आया है, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो शायद आपकी भी इमेजिनेशन के परे होगा, बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली रिस्क उठाना चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं आपके साथ। इट्स अप टू यू, आप मिलो नहीं मिलो वो आपकी पूरी खुद की इच्छा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं क्या पढ़ देती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, भाई वो दैट वे अगेन वाला हो सकता है चैनल मैसेज आया हो, ठीक है ना। यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो बताना चाहते हैं कि उनको कैसा फील होता है आपके बिना, ठीक है। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया, खराब कर दिया। रातों को जागते हैं आपको याद करके, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। उन्हें पता है आप उन्हें एक दिन माफ़ कर दोगे, और उन्हें ऐसा भी लगता है क्या आप उनके बिना खुश हो, क्या आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। अगर आप किसी और के साथ भी हो, क्या आप उस इंसान के साथ खुश हो जिसके साथ आप आज हो अपनी लाइफ में। FPHIBKA आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है, आपसे दूर हुए थे। और अगर ये फैमिली की वजह से आपसे दूर नहीं हुए थे तो ये फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं
ठीक है, कि आपके साथ शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली बीच में आ रही है किसी तरीके की। और अगर आप लोगों की खुद की एक फैमिली है, आप दोनों एक मैरिड हैं, कपल हैं, तो वहाँ पर अगर आप कुछ विश मांग रहे हैं तो वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर है, आप जो भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो वहाँ से बाहर आ जाओगे, और जो भी प्रॉब्लम्स में आपके पर्सन फंसे हुए हैं वो इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ओल्ड विमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन, ओके। सो यहाँ पर जो मैंने बात बोली आपको फैमिली वाली, और एक मैंने बोली थी फीमेल वाली, यहाँ पर विमेन होल्डिंग अ हार्ट वाली, कि वो अपनी मदर के साथ हो सकता है बहुत कनेक्टेड हैं, और उनकी मदर अभी शायद नहीं मान रहे हैं, बट वो डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ आ रही है कि वो कहीं ना कहीं अभी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। ओल्डर विमेन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती हैं जिनकी विश किसी और पर्सन को इनकी लाइफ में लाने की है, तो उस चीज़ के ऊपर वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। टाइम थोड़ा लग सकता है उनको। ओके, द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर ये पर्सन आपके पास आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, और इस पर्सन की तरफ से आपको रिकन्सिलेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये विद इन 1 मंथ की एनर्जी है। और मैं ये भी बोलूँगी कि चीज़ें ठीक करना ही चाहते हैं वो, स्पेशली तो आपकी अटेंशन चाहते हैं वो। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें डिले चल रही हैं इनकी, मतलब बातचीत डिले चल रही है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी मान लो एक तरह से चल रहा है। चेंज आ रहा है इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कर्मा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, क्योंकि कुछ डिले थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। राइट नाउ में सेम कर्मा थर्ड पार्टी को हिट कर रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी को भी डिले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कर्मा मिल रहा है इस इंसान को। अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन की एनर्जी है। पर्सन पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट आप थे इनके लिए, तो आपके ऊपर से तो अभी ध्यान हटा ही नहीं है इनका। ये उस रिश्ते में मतलब ज़्यादा गुम है, उस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और ये अभी बहुत कन्फ्लिक्टेड है थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि यहाँ टोटलिटी का कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को सपोर्टर नहीं मानते हैं अपना। ठीक है, फैमिली देखते हैं। फैमिली काम करना चाहती है इस रिश्ते पे डेफिनेटली। उन्हें कहीं ना ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग प्लान बनाना चाहिए। देख लो, अलग करना चाहिए। देखो, भेड़ों के बीच में शेर, कुछ अलग करना चाहिए उन्हें आपको वापस लाने के लिए। कहीं ना कहीं तो देखो वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं। अब इस चीज़ में आपको देखना है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अलग मैंने कहा वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं, और एकदम से कार्ड देखा तो भेड़ों के बीच में शेर नजर आया, तो डेफिनेटली वो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहना। सारी बातें जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले इंसान सही बोल रहे हो, तो उस चीज़ से बचना, मैनिपुलेशन से। देखो ये देखो, वो अपने कंट्रोल पूरा आप पे लगा नहीं पा रहे हैं अपना कंट्रोल, और जिस चीज़ की वजह से वो बहुत परेशान भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, तो उस चीज़ से आपने बचना है। ये पहले ही आपको यहाँ पे मैसेज मिल गया है। ठीक है, अब अपनी लाइफ पे, अपने स्किल्स पे, अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे ध्यान दो। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब रब के हवाले है, वो सब ठीक करेंगे। आपको ज़्यादा क्या ध्यान देना है अपनी लाइफ में? सबसे पहले अगर अभी आप छोटे हो तो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, बड़े हो गए हो करियर में ध्यान दो, और बड़े हो गए हो तो अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दो, बच्चे भी हो गए हैं तो फिर बच्चों पे ध्यान दो। ये एक कार्ड कई बात बता रहा है, तो तभी मैं जब एक कार्ड लेती हूँ ना, मैं 3-4 बातें बोलती हूँ। ठीक है, तो अपनी स्किल्स पे, अपनी सराउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, इस रिश्ते पे थोड़ा कम ध्यान दो। ठीक है, ये रिश्ता यूनिवर्स पे छोड़ो, यूनिवर्स करेंगी इसका जो करेंगी। ओके, आज ही मैं मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, कोई गुम हो गया था और मैंने उनकी हेल्प करने के लिए वो फेसबुक पे पोस्ट डाला। तो मैंने उनको ये बोला कि 9 to 10 डेज़ के बाद ही वो वापस आएंगे, और ऐसा होगा कि मतलब दिशा भी मैंने उनको बताई कि ऐसी एक दिशा है, वहाँ उस साइड से मिलेंगे। बट मैंने उन्हें कहा कि जितने आप हाथ पैर मार लो वो नहीं आएंगे, आपको शांत बैठना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा पीछे भागोगे ना, उतना वो आपसे और दूर होंगे। और ऐसा ही हुआ, आज शाम को वो 4:30 बजे मिल गए हैं। ठीक है, बट उन्होंने 2 दिन से उनको ढूंढना बंद कर रखा था, वो तब मिले।
वो कितने दिन से उनको ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो बहुत हाथ पैर मार रहे थे, यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती। वो 2 दिन से उन्होंने ढूंढना बंद किया और तीसरे दिन वो मिले। तभी मैं एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं मेरे सामने चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कई बार कहती हूँ जो चीज़ मैं बोलती हूँ, जो गाइडेंस मैं देती हूँ, वो कर लिया करो। आप हाथ पैर मारना छोड़ दो, आप एक बार अपने ऊपर काम करो, बाकी छोड़ दो इस इंसान को, देखो फिर चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।